हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली किस चीज के लिए है कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 की जो अपकमिंग बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के हैं, इंश्योरेंस की हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके लिए है कि क्वांट में उनको कितना टाइम देना है, किस तरह से उनको स्टडी अपनी शुरू करनी है, और साथ ही उन बच्चों के लिए भी जिनके एक लेवल तक की प्रिपरेशन हो गई है उनके लिए भी रहेगा। तो सबसे पहले अपने उनको जो बिल्कुल रो है अभी, जिनकी बिल्कुल भी ब्रूमिंग नहीं हुई है और जिन्होंने स्टडी नहीं की है स्टार्ट, वो किस तरह से शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें कि है क्या जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं वो क्या है। तो अगर आप इसमें देखें तो मेजर आपके तीन पार्ट हैं बैंकिंग के एक तो आरआरबी की एग्जाम्स और सभी ऑफिसर कैडर और क्लर्क कैडर, ऑफिसर और क्लरिकल की दो एग्जाम्स तो इसमें होगी, आरआरबी क्लर्क भी होगी, आरआरबी स्केल 1 होगी। दूसरा आप अगर आईबीपीएस का देखें तो आईबीपीएस की भी दो एग्जाम होगी, एक स्केल 1 होगी और एक आपके क्लर्क होगी। तीसरा अगर एसबीआई देखें तो एसबीआई में भी एक पीओ या स्केल 1 और साथ ही एक जूनियर एसोसिएट या क्लर्क, ये दो एग्जाम, 6 एग्जाम तो ये होनी है आपकी जो अगली 2024 है, इसमें उनके प्री मेन सभी होनी। इसमें आरआरबी में स्केल 2 स्केल 3 के भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स होते। इसके अलावा जो आपके जो क्वांट का इसमें सिलेबस है आपके आरआरबी आईबीपीएस और एसबीआई में बिल्कुल सिमिलर सिलेबस के साथ और एग्जाम कौन सी आएंगे जो इंश्योरेंस सेक्टर की, जैसे एलआईसी है, एलआईसी में डब्ल्यूओ और एलआईसी असिस्टेंट भी मैं ये नहीं कह रहा कि श्योर है बट पॉसिबिलिटी उसकी भी है एलआईसी असिस्टेंट की भी, ठीक है। और एक एडीओ का भी एग्जाम एलआईसी में होता है, ठीक है। तो इनके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की क्वांट में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उल्टा इनसे इसका लेवल डाउन आता है। दूसरा आप जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं आपकी तीन बड़ी, उन जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी आपके ऑफिसर और असिस्टेंट क्लर्क लेवल की जो है वो वैकेंसी कम से कम 2 नोटिफिकेशन यहां से भी मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा आप देखें तो जो ईपीएफओ है, इसके अलावा आपका एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईपीएफओ, एक ईआईसीपी है, फिर कुछ और बैंक्स भी हैं जैसे आपके आईडीबीआई भी निकालता है वैकेंसी, आईडीबीआई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वो भी निकालता है। तो एक ही साल में आप देखोगे कि काफी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और जिसमें आप ये मान के चलिए कि 30 से लेके 40,000 तक का इंटेक पर ईयर होता है, 30,000 टू 40,000 तक का पर ईयर इंटेक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका नोटिफिकेशन जैसे आया और आपको जॉब मिला, ये सभी कुछ भाई जैसे अभी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे और आपका सिलेक्शन हो गया तो बिफोर मार्च 25 जो होगी उससे पहले आपको जॉब मिल जाएगा, मतलब आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइनिंग मिल जाएगी यहां तक करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक शेड्यूल्ड है भाई, आप दूसरे एग्जाम ले, रेलवे की हो, एसएससी की हो या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब से, आप देखिए 2 बार एग्जाम्स हो जाते हैं, कैंसिल हो जाती हैं, लिंगर ऑन होती रहती है, ऐसा इसमें नहीं है। पहला, अब आप देखिए कि इनमें सभी में क्या है, एक आपका प्री लेवल है, एक आपका मेंस लेवल। तो क्वांट की अगर मैं चर्चा करूं तो सभी में क्या भाई बैंकिंग सेक्टर वाले का देखें वो दूसरों में भी है, एक प्री है और एक मेंस। प्री और मेंस के सिलेबस वाइज कोई चेंज नहीं है, प्री में भी वही सिलेबस है, मेंस में भी वही सिलेबस है, लेकिन एक तो मेंस के क्वेश्चन से का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर इसमें मतलब प्री का आप क्लर्क हो या पीओ हो या मेंस का क्लर्क और पीओ हो तो इनके सिलेबस वाइज कोई चेंज नहीं है, सिलेबस सबका एक ही है। बट यहां आप देखोगे कि प्री क्लर्क की अलग है, पीओ की अलग है।
अलग इन द सेंस कि उसमें टॉपिक्स का वेटेज अलग अलग हो जाएगा, जो अपने आगे चर्चा करेंगे। लेवल अलग हो जाएगा, मेंस में क्लर्क और पीओ का जो लेवल है उसमें बिल्कुल अलग डिफरेंस आएगा। और पीओ और पर्टिकुलर जैसे क्लर्क का ही प्री है और क्लर्क का मेंस है, उसमें भी डे नाइट का डिफरेंस है, टॉपिक्स वही है, बट उनका वेटेज चेंज हो गया और उनका पैटर्न चेंज हो गया, उनका लेवल चेंज हो गया, ये सब इसमें। अब अपने जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो अभी जैसे जो कैलेंडर आपका रिलीज हुआ है, तो आपको आई थिंक आरआरबी के जो है जून में नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जून में मिलेगा, अगस्त में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और फिर अगस्त के बाद में आप देखोगे कभी किसी का एग्जाम है, कभी किसी का एग्जाम है, तो वो चलते ही रहेंगे दिसंबर तक, मोर और लेस ज्यादातर हो जाएंगे। एक आध एग्जाम बचता है दिसंबर के बाद, जैसे अभी आपका एसबी क्लर्क मेंस बचा है, बाकी सभी एग्जाम्स हो चुके। मीनवाइल जैसे अगर एलआईसी असिस्टेंट का आ गया तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो तो आएगा तो बड़ा नोटिफिकेशन, 8-10 हजार वैकेंसी आएंगे और वो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं भी आएगा तो इंश्योरेंस सेक्टर के और भी कुछ आपको मिलेंगे, और ये बैंकिंग के 6 तो मिलने, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता। तो जो टाइम फॉर प्रिपरेशन का जो टाइम है वो आपका है अप टू जून, मतलब अप टू जून आप प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस है, जून के बाद प्रैक्टिस है, पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके प्रैक्टिस। जून तक आप एक जनरल प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये सफिशिएंट टाइम। आज अपने बात कर रहे हैं तो आज तारीख कितनी होगी भाई, जैसे फरवरी का फर्स्ट वीक है, फरवरी का 8 फरवरी है, तो फरवरी जस्ट एक वीक ही गया है, 8 फरवरी को अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी करीब करीब फरवरी पड़ी है, मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, जून में जाके जैसे अपने प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं। मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सिंसियरली इतने टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं तो आप मान के चलिए कि क्वांट में तो आपको दूर दूर तक कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा देखें कि है क्या क्वांट। अब मैंने जैसे क्वांट को तीन पार्ट में बांटा। जैसे पहला पार्ट है जिसमें सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन दोनों एक ही है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है। फिर एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में ही जैसे रोंग है और मिसिंग, फिर क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस। तो एक पार्ट तो आपका ये हुआ, एक पार्ट तो ये हुआ जिसको आप स्पीड मैथ का पार्ट भी कहते हैं, जिनमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं। और यहां से अगर आप देखो प्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मेंस के लिए भी है, बट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री अगर आप क्लर्क देखो तो प्री का जो क्लर्क है उसमें तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 50% वेटेज यहां से होता है, 50% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, 50 पूरे नीचे से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीओ का भी देखो तो पीओ में भी यहां से कम 1/3 वेटेज आपको पीओ में भी मिलता है, 1/3 यहां से मिलता है, 2/3 यहां मिलता है। अगर अपने मेंस में चले तो मेंस में भी आप ये देखिए कि क्लर्क में तो मेंस में भी 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब आप अगर वेटेज का भी अपने देखें तो कम से कम में 20% वेटेज यहां से क्लर्क में यहां रहता ही रहता है, और पीओ में भी कम से कम 10-12% का वेटेज यहाँ पीओ में भी रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना पार पढ़ ही नहीं सकती कोई भी प्री आप क्रैक जब तक नहीं कर सकते जब तक इस पहले पार्ट पे आपका कमांड नहीं हो जाए। कमांड इन द सेंस स्पीड और एक्यूरेसी दोनों, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड भी सही हो और एक्यूरेसी भी अच्छी, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी, और दोनों किससे आएंगी कि पहले तो आप ये देखो कि अप्रोच कैसे करनी है और फिर आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ये दोनों ही आपको, प्रैक्टिस ही आपको जो परफेक्ट बनाएगा, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा। अब दूसरा फिर टॉपिक कौन सा है, एक पार्ट तो ये है, दूसरा आपका है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में आपके एक तो वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल जैसे वर्ड प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक पे आ गई, परसेंटेज पे आ गई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डिफरेंट टॉपिक्स इनके आगे अपने चर्चा करेंगे। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आ गई, ये क्वांटिटी कंपैरिजन के फॉर्म में आ गई, Q1 Q2 जैसे अर्थमेटिक प्रॉब्लम ही एक क्वांटिटी दे दी, दूसरी आपसे निकलवा ली या दोनों ही निकलवा ली, ये अलग नहीं है, ये इनका ही एक पार्ट होगा। फिर एक फिलर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ आपको पॉसिबिलिटीज दे दी जाती हैं, उनमें कौन कौन सी आप फिल कर पाएंगे वो है, ये भी इसी का पार्ट होगी। और डीएसबी पार्ट इसी का है इसमें, बट थोड़ा सा डिफरेंट। फिर आपका तीसरा पार्ट जो आया वो आया डीआई। अगर आप एग्जाम में भी देखेंगे
तो जैसे प्री में आप जाएंगे तो जैसे क्लर्क का प्री है आपका 50% यहां से आ गया, और जो बचा 50, जो बचा 50 है उसमें से कम में मतलब आप ये मानिए कि आधे आधे के करीब ये दोनों आ जाएंगे। 50-50 जो बचा 50 है उसमें से 25-25 के ये दोनों डीआई का और अर्थमेटिक का है। ठीक है, और अगर आप पीओ की तरफ जाएंगे तो ये जो पार्ट है ये आप मान के चलिए कि करीब करीब 1/3 पे चला जाएगा। ये डीआई जो है ये 1/3 पे चली जाएगी। ठीक है, और 1/3 ये होगी और 1/3 ये आपका मिसलेनियस आ गया। मिसलेनियस हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में भी आ जाए, क्वांटिटी कंपैरिजन में आ जाए, डीएस के क्वेश्चन आ जाए इस तरह से। अब डीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये जैसे आप ये प्री में हुआ, मेंस में आप देखेंगे तो आप जैसे क्लर्क के लिए भी मेंस का देखेंगे तो करीब करीब 50-50 है। 50% डीआई और 50% अदर। ठीक है, 50% डीआई और 50% अदर, और पीओ में डीआई 50 से भी ज्यादा। डीआई आपका ये हो सकता है कि आपको 50 की बजाय मतलब इसमें मोर देन 50 भी आपको मिल जाए, ये है। तो डीआई भी इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये। अब हमने थोड़ा सा देखें इसमें, और जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। अब जो बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर रहा है ये तो ये चीजें थी कि क्या कुछ है, क्या उनका वेटेज है, क्या उनकी ग्रेविटी है, कैसे क्या करें। अब जो बच्चा बिगनर है और शुरुआत कर रहा है वो सबसे पहले मैं उनसे कहूंगा कि इन सब में सबसे पहले आपको इसको अटैक करना है, पहले पार्ट को सबसे पहले अटैक करना है। लेकिन उसको अटैक करने से पहले आप कम से कम 2-3 वीडियो ऐसे देखें, अपनी चैनल पे भी है, किसी और चैनल पे देखो वहां भी देख लो, तो 2-3 वीडियो एक ऐसे देखें कि आप अपनी कैलकुलेशन का स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन स्पीड के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड आपको किसकी बढ़ानी है, कैलकुलेशन की। तो उसमें बहुत फंडे मत देखना, मतलब बहुत ज्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई होंगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आपके जो प्री को क्रैक करने के लिए स्पीड की जरूरत है विद एक्यूरेसी। तो इसके लिए 2-3 वीडियो आप ये देख लीजिए कि भाई स्पीड को मैं गियर अप कैसे करूं। इसके अंदर सभी स्पीड के लिए, जैसे आप किसी चीज को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लाई किसी चीज को फास्ट कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, रूट्स कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालें जल्दी, आपका क्यूब रूट कैसे निकालें जल्दी, रूट कैसे निकालें, स्क्वायर्स कैसे निकालें, क्यूब्स कैसे निकालें, इन सब के लिए थोड़ा 2-3 वीडियो देखो। और इसमें बहुत मत ये नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको दुनिया भर की बता दी, सब ओवरलैप हो जाए। शॉर्ट ट्रिक बता दी, अपने चैनल पे भी वीडियो आपको मिलेंगे। मैं हमेशा 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। एक तो आप ये देखो कि आप फास्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर और क्यूब कैसे, स्क्वायर और क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे स्क्वायर से टेबल से ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। कोशिश करो कि 30 तक टेबल याद हो जाए, और जो स्क्वायर है वो भी अगर आपके 30 तक याद हो जाए, और क्यूब्स अगर 20 तक हो जाए क्यूब, तो उनको याद कर। देन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जल्दी कैसे निकाला जा सकता है, और उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन में जो काम आता है वो जल्दी कैसे निकाला जाता है, जल्दी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, और इनका मैं सबसे बढ़िया हमेशा मैं जो बताता हूं कि आप स्प्लिट करना सीखो। स्प्लिट मेथड जो है, आप चीजों को स्प्लिट करना सीखो। जैसे ही आप स्प्लिट करना सीख लोगे, आप एडिशन भी जल्दी करोगे, सब्सट्रैक्शन भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी, सब जल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज है जो काम आएंगे आपके। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज जो इंपॉर्टेंट है वो स्पीड, ये जो आपके स्पीड गियर अप करने के जो वीडियोज हैं उसमें आपको दिए होंगे वो भी, कि भाई फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप 2-3 वीडियो ये देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि मैं जल्दी कैसे मेरी स्पीड को गियर अप कर सकता हूं। फिर आप क्या करें, सबसे पहले ले सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंप्लीफिकेशन लीजिए, और कम से कम इसका जिस भी उस पे चैनल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करें,
कम से कम इसके 100 क्वेश्चन उठाए और उनको बनाए, एक बार बनाए और उन्हीं सेम क्वेश्चंस को आप दोबारा रिपीट करें, एक बार उसको रिपीट करो, एक बार फ्रेश आपने बनाए, देखा कितने क्वेश्चन सही लगे और टाइमर लगा के कितना टाइम आपको लगा। दूसरा फिर 100 क्वेश्चन उन्हीं को वापस आप रिवाइज करें, वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आप जो भी अपना बोर्ड मास रूल वगैरह है उसका थोड़ा सा जिस भी चैनल से आप स्टडी कर रहे हैं वहां मिल जाएगा भाई बोर्ड मास क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या चीज पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ऑर्डर करना है, डिवीजन, मल्टीपल, ये जो भी है, पावर वगैरह जो भी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये आपको देखना है ही है। बट सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, देन अप्रोक्सीमेशन पे जाइए, 100 क्वेश्चन उठाइए और इनको बनाइए, ठीक है। फिर आप नंबर सीरीज, देन जब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपने बनाना थोड़ा सीखा, फिर आप नंबर सीरीज पे जाइए। तो नंबर सीरीज का सीधे मत जाइए, पहले एक वीडियो देखिए जिसमें आपको पैटर्न्स के बारे में बेसिक नॉलेज दे रखी है, पैटर्न्स की बेसिक नॉलेज है कि किस किस तरह से नंबर सीरीज बनती है। नंबर सीरीज में क्या, एक तो एक सर्टेन लॉजिक होता है, इसमें कुछ एक नंबर कभी मिसिंग दे देते, कभी एक नंबर रॉन्ग दे देते, उनमें बेसिक कोई फर्क नहीं है मिसिंग और उसमें, भाई पैटर्न ही ढूंढना होता है। तो पैटर्न, किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, बेसिक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सा पैटर्न है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। अपनी चैनल पे भी एक वर्चुअस ग्रूम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वर्चुअस ग्रूम के नाम से। वो टॉपिक वाइज है, कॉन्सेप्ट है पूरा, सिंप्लीफिकेशन से लेके इवन स्पीड मैथ, भाई आप अपनी स्पीड को कैसे गियर अप करें वो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, लीनियर, एंड देन सब वर्ड प्रॉब्लम, पूरा अर्थमेटिक, डीआईज, सभी कुछ बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप अपनी चैनल पे भी वर्चुअस पे भी जाएंगे और इसमें वर्चुअस ग्रूम पे जाएंगे तो आपको काफी हेल्प होगी इन चीजों। फिर आप कम से कम 100 इनके भी बनाए, नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन उठाए, सोल्व किए, ये मिसिंग के भी और 100 क्वेश्चन रोंग नंबर के भी। प्री लेवल पहले प्री लेवल, मेंस में मत उलझ जाना, नहीं आप डिमोटिवेट हो जाओ। एक बार मोक वोक बिल्कुल मत देना, नंबर सीरीज के उठाए कुछ आपको आए। फिर आप चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाइए। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से भी कम से कम आप, लीनियर बहुत नहीं आती है लेकिन मान लो 20 क्वेश्चन यहां से कर लिए, 80 क्वेश्चन यहां से कर लिए, 100 क्वेश्चन यहां से भी बनाए, 100 क्वेश्चन यहां से भी बनाए। अब जब ये सब चीजें आपने कर ली तो आप में थोड़ा सा एक ये आ गया कि भाई मैं सिंप्लीफिकेशन क्या है और कैसे इसको अप्रोच करना है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, कैसे अप्रोच करना है, नंबर सीरीज दोनों तरह की कैसे अप्रोच करनी है, क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक कैसे करनी है, ये आपको इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो गई, राइट। अब आप क्या करें, अब आप आए अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक दूसरा जो पार्ट है उसका क्या करें, अर्थमेटिक जो आपके हैं, जैसे अर्थमेटिक में किस तरह से आती है, एक तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आती, कोई एक क्वेश्चन आ गया, वो भले परसेंटेज बेस्ड है, एवरेज बेस्ड है, या जो भी मैंने लिख रखे हैं, इनका किसी का भी एक क्वेश्चन एक क्वांटिटी कंपैरिजन के रूप में भी आ जाता है। जैसे Q1 क्वांटिटी है और वो दे दिया कि भाई क्वांटिटी गिवन भी हो सकती है और Q2 आपका एक मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। यहां आपसे कोई एक वैल्यू आपसे फाइंड करवा ली, इससे कंपेयर करवा ली, या दोनों ही मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, और उनमें जो वैल्यू फाइंड करवाई उनको कंपेयर कर लिया। तो इसकी अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस इनकी है, कॉन्सेप्ट यही है, यहां सिर्फ प्रैक्टिस है। अब फिलर वाले क्वेश्चन है उनमें भी अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं का है, और डीएस में भी इन्हीं का है। तो फिर अपना सेकंड अटैक जो है और वो किस पे है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आप हमेशा शुरू कीजिए परसेंटेज से, परसेंटेज से कीजिए, परसेंटेज से आपका शुरू कीजिए। और परसेंटेज का अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसको परसेंटेज को जो, लेकिन थोड़ा बहुत सभी को होता है, आई थिंक इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले परसेंटेज का कीजिए, फिर एवरेज की स्टडी कीजिए, फिर रेशियो की कीजिए। जैसे ही ये तीन टॉपिक हो जाए, जैसे ही तीन टॉपिक हो जाए भाई, जैसे ये तीन टॉपिक हो गए तो इनके जैसे परसेंटेज की आपने बेसिक पहले देखा कि क्या परसेंटेज और किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे ही उनको अटैक करना है। तो इनके मान लो कोई 30-40 क्वेश्चन परसेंटेज के आपने बना लिए, 30-40 क्वेश्चन बनाए, आप में थोड़ा सा एक पता लगने लग गया। उसी तरह से
30-40 क्वेश्चन आपने एवरेज के बना लिए, पहले एवरेज का बेसिक पढ़ लिया और 30-40 क्वेश्चन। अपना जो मैं बता रहा हूं वर्चुअस ग्रूम, उसमें भी बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक भी है और फिर प्रैक्टिस भी है, दोनों है। तो जैसे 30-40 क्वेश्चन इसके बना लिए, 30-40 क्वेश्चन रेशियो के बना लिए। जब आपके ये तीनों टॉपिक्स पे थोड़ी सी पकड़ होगी तो फिर आप क्या करें, इसके साथ ही भाई तीसरा जो बड़ा पार्ट आपका डीआई का, तो आप क्या करें, धीरे धीरे थोड़ी सी डीआई की प्रैक्टिस शुरू करें, इससे पहले नहीं करें, क्योंकि आपकी जो बेसिक प्री की डीआईज आएंगी वो बेस्ड होंगी आपकी परसेंटेज, एवरेज और रेशियो बेस्ड, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। तो यहां से जो डीआई उसके बाद जो शुरू करें, वो डीआई क्या करें, डीआई में जैसे वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती, टेबुलर भी हो सकती, आपका लाइन चार्ट हो सकता है, आपका बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में मान लो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और उसी में फिर आपके जो वो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो वो क्या होता है, परसेंटेज बेस, रेशियो बेस, एवरेज बेस क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज जैसे ही वो 3 टॉपिक हो जाए तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इनकी भी साथ साथ शुरू कर दो, डीआईज की भी। ये जैसे क्लर्क प्री वाली, क्लर्क प्री के लाइक जो डीआईज हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ताकि आपको पता चल जाए टेबलर डीआई में सर्टेन इंफॉर्मेशन दे रखी और क्वेश्चन जो उसने पूछा है तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है। अब इसके बाद जब ये परसेंटेज, एवरेज, रेशियो बन जाए आपसे, इसके बाद आप किस पे चलें, टॉपिक अगला आपका क्या रहे, अगला टॉपिक रहे आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। बट इनमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड, बट इन सभी टॉपिक में आप प्री लेवल के क्वेश्चन बनाएं, प्री लेवल क्वेश्चन डिफिकल्ट शुरू में नहीं बनाए, प्री लेवल क्वेश्चंस किसके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। देन ये मुश्किल से आप ये मानिए कि आप 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 घंटे भी अगर आपने इसकी कर ली स्टडी, तो ये प्री लेवल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस के 3-4 घंटे अगर इसको आप दे दोगे तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये भी आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, ये पता चल जाएगा। फिर आप जो नंबर सिस्टम की जो बेसिक सी चीजें, बहुत मत जाइए इस पे, नंबर सिस्टम की जो बहुत है, जैसे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, इस तरह का बेसिक साइन का बहुत इन डेप्थ मत जाना इस पे। इसमें बिल्कुल भी मतलब ये 3 से 4 3 घंटे इसको देना, इससे ज्यादा मत देना। इसमें एक बेसिक सी चीजें इसकी स्टडी कर लो और इसके फिर इन सभी में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसे पढ़ा, फिर इसके जो सिंपल वाले वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके, उनको बनाओ। वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए, जैसे इसमें 20-30 क्वेश्चन, 20-20, 30-30 क्वेश्चन, इनमें सभी में फिर वन लाइनर क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है, जो प्री लेवल के। एलसीएम एचसीएम का बेसिक पढ़ा और फिर मान लो इसका बेसिक याद करके और फिर इसके 20-30 क्वेश्चन आपने बना ली। अब आप जैसे इसके बाद आप आओ टाइम एंड डिस्टेंस पे। टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपको इसी के अंदर आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस भी मिलेगा, बोट एंड स्ट्रीम भी मिलेगा, सभी इसी में हो गए। तो इसका थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ट्रेन, टाइम एंड बोट, इसका बेसिक पढ़ के, बेसिक पढ़ो, उसके बाद इसके कम से कम 50 क्वेश्चन आप बनाओ वन लाइनर, बेसिक पढ़ के वन लाइनर 50 क्वेश्चन इसके बनाए। फिर टाइम एंड वर्क इक्वली, जैसा टाइम एंड डिस्टेंस है वैसा ही ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एक जैसे ही। इसमें भी पहले बेसिक पढ़िए, इसका बेसिक पढ़ के, बेसिक के बाद में कि टाइम एंड वर्क का क्या है, पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, मतलब कोई इफिशियंसी क्या होती है, कम टाइम लगने का मतलब क्या हुआ, इफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा का क्या मतलब है। और फिर इसके वही 50 क्वेश्चन इसके भी आप बना लीजिए वन लाइन। फिर उसके बाद में एलिगेशन, एलिगेशन का जो है मिक्सर एंड एलिगेशन इसके बाद आए। एलिगेशन पे भी जैसे आपका मिक्सर एंड एलिगेशन भी है, एलिगेशन आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे भी लगता है, एलिगेशन आपका प्रॉफिट लॉस पे भी लगता है। तो ये सभी आप इसमें देख लीजिए। एलिगेशन में पहले इसकी थोड़ी सी स्टडी की और स्टडी के बाद में इसके भी 40-50 क्वेश्चन, मतलब एलिगेशन एक ऐसा है कि इसका प्री में भी तो है ही है, मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डीआईज आई है इसके ऊपर, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी डीआईज बनी है।
टाइम एंड वर्क पे भी डीआईज बनी है, प्रॉफिट लॉस पे भी डीआई, सिंपल एंड इन पे डीआईज भी बनती है। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। फिर आप मेंसुरेशन के जैसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मेन फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले जो कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लीजिए, 2D और 3D वाले फिगर्स जो हैं उसकी, जैसे आपके मेनली जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, आपका रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इनके जैसे 2 डायमेंशनल, वैसे 3 डायमेंशनल में आपका स्फेयर है, आपका सिलेंडर है, कोन है। इस तरह के कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला याद करना ही करना पड़ेगा और कोई जरिया नहीं फॉर्मूला याद करके। और फिर इनमें दोनों में अगर आप एक बार 30 क्वेश्चन दोनों में, ये 30 क्वेश्चन वन लाइनर इसके और इसके आपके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बना लीजिए। उसके बाद आपका आया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। अगर ये जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्लर्क को टारगेट कर रहा है, मैं कहूंगा कि इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसमें लास्ट तक कंफ्यूजन रहता है। जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पे कुछ टाइम दे सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ ले, बेसिक इनका, प्रोबेबिलिटी का, क्यों पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो ही प्रोबेबिलिटी तक आप जाओगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं कह रहा हूं ये एक समुद्र है और यहाँ गलतियां ज्यादा होती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता किसी को भी कि इस पे बहुत ज्यादा वर्क करो। अगर आप इससे अच्छा है एक इनकी सर्टेन बेसिक दोनों की पढ़ लो, भाई परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर इनके जो रिपीट कुछ फिक्स से क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को बना लीजिए, जैसे इसमें 20-30 क्वेश्चन इसके बना लीजिए, 20-30 क्वेश्चन इसके बना लिए और छोड़ दीजिए। बहुत इन डेप्थ मत जाइए, क्योंकि यहाँ एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और क्लर्क प्री में तो एक रेयर ही कभी पूछे जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं, लेकिन मेंस में अपने को पूरा पेपर करने की जरूरत नहीं होती। तो ये सीक्वेंस आपको सीक्वेंस रखनी है। अब जब आपने ये स्टडी की, जैसे आपने ये जब वर्ड प्रॉब्लम बना रहे थे उस वक्त भी आपने ये जो था सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, जिसकी आप प्रैक्टिस पहले कर चुके थे, इसको छोड़ना नहीं। ये रोजाना का एक वो बना लो कि मैं 20 क्वेश्चन डेली, भाई कभी आपने जैसे एक सिस्टम बना लो कि पहले दिन मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, दूसरे दिन मैं अप्रोक्सीमेशन के करूंगा, तीसरे दिन मैं मिसिंग नंबर सीरीज करूंगा, चौथे दिन मैं रोंग नंबर सीरीज करूंगा, पांचवें दिन मैं इक्वेशंस के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, पांचों दिन के लिए 20-20 क्वेश्चन इसके साथ जरूर प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और इससे स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी के बिना प्री ही क्रैक नहीं होगा तो मेंस की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये नहीं बोलना है जब भी आप आगे की स्टडी कर रहे हैं, भाई जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तब तक आप क्या करेंगे, ये भी पढ़ेंगे और साथ ही कम से कम 20 क्वेश्चन उनके। जैसे ही आपके ये हो गए तब आप कम से कम ये कर लें कि वीक में, मान लो वीक में भले ही 2 दिन, भाई वो तो रोज ही करना है, वीक में जैसे 2 दिन आपने 2 दिन 1 घंटा आपने दे दिया, वीक में 2 दिन 1 घंटा आप डीआईज को दे दें, कम से कम 2 घंटे डीआईज को, जो बेसिक वाली क्लर्क प्री वाली जो डीआईज हैं उनको बना लें साथ साथ, जब भी ये इनसे पहले नहीं, क्योंकि उसमें बेस यही है। फिर ये जब पूरा आपका एक बार ये हो जाए उसके बाद आप क्या करें, डीआई पे, किसके लिए, मेंस के लिए, डीआई के लिए मेंस, या मैं कहूं क्लर्क की बजाय पीओ प्री के लिए, मेंस नहीं जाए तो भी पीओ प्री की डीआई, पीओ प्री की डीआई। अब आपने साथ साथ कुछ डीआई तो बना ली जो क्लर्क प्री वाली थी। अब डीआईज में क्या है, देखिए इन कोई भी आपको टेबुलर फॉर्म में डीआई दी जा सकती है, लाइन ग्राफ की फॉर्म में दी जा सकती है, बार ग्राफ की फॉर्म में दी जा सकती है, पाई की फॉर्म में दी जा सकती है, और भी बहुत तरह के चार्ट है। ठीक है, तो एक तो सिंपल आपको इंफॉर्मेशन दे दी और आपसे कुछ के रेशियो पूछ लिया, कुछ का परसेंटेज, जो क्लर्क प्री की डीआईज। ठीक है, पीओ प्री में क्या है कि हो सकता है इसमें कुछ आपको मिसिंग दे दे वैल्यू, ठीक है, या इस इन्हीं वैल्यूज को थोड़ा सा दे के, थोड़ा जैसे यहाँ बिल्कुल वन लाइनर है, या थोड़ी सी एक आधी वैल्यू आपसे, जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई स्कूल का है ABCD 4 स्कूल,
अब इसमें टोटल दे दिया भाई, ए में 100 बच्चे हैं, इसमें 200 बच्चे हैं, इसमें 150 बच्चे हैं और इसमें 90 बच्चे, और यहाँ बॉयज और गर्ल्स की कुछ परसेंटेज दे दी। बॉयज इसमें 40% है, इसमें 75% है, इसमें 50% है, इसमें 60% है। आपको बॉयज की परसेंटेज दे दी और क्वेश्चन गर्ल्स पे दे दिए, तो आपको कुछ यहां से निकालने पड़े। भाई ये 40% है तो बचे हुए 60% जैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक तो ये आपका जैसे ये दे दिया, ठीक है। फिर एक डीआई किस तरह की बनेंगी, देखिए कुछ वैल्यूज आपको, भाई जैसे एक पाई दे दिया, कुछ वैल्यूज आपको गिवन दे दी, जैसे कोई भी यहाँ एक वैल्यू दे दी आपको 5000, 5000 बच्चे हैं स्कूल में और 4 क्लास है, एक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास मान लो है। अब इसमें से जैसे टोटल 5000 का यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ कुछ वेरिएबल दे दिए, यहाँ x% है, y% है, इन दोनों का कोई रिलेशन दे दिया, उनको आपको निकालना है। तो ये भी कुछ डीआई जैसी। फिर जब आप पूरा अर्थमेटिक कर चुके तब इन डीआईज पे जो थोड़ी सी हायर है, भाई बेसिक आपने डीआईज बना ली, बेसिक डीआई आप कंप्लीट कर चुके, फिर थोड़ी सी हायर, जैसे आप उसी में थोड़ी हायर मिसिंग वेरिएबल वाली ये बनाए, मिसिंग और वेरिएबल वाली डीआईज फिर बनाए। उसके बाद अर्थमेटिक टॉपिक्स वाली बनाई, अरिथमेटिक टॉपिक्स, अर्थमेटिक पे जो डीआईज बनती हैं, भाई जैसे आपकी किसी भी टॉपिक पे बन सकती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे डीआई बन गई, टाइम एंड वर्क पे बन गई, टाइम एंड डिस्टेंस पे बन गई, जेन आपका पाइप एंड सिस्टम पे बन गई। तो इस तरह से जो डिफरेंट टॉपिक्स पे जो डीआईज बनते हैं, एलिगेशन पे, मिक्सर एंड एलिगेशन पे बन गई उन डीआईज की। उसके बाद सबसे पहले बेसिक, और बेसिक में क्लर्क, क्लर्क के बाद बेसिक में पीओ, प्री, और फिर आप मिसिंग और वेरिएबल वाले डीआई, फिर अर्थमेटिक डीआई, और लास्ट में लॉजिकल डीआई बनाइए, क्योंकि शुरू में बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, बनेगी भी नहीं और डिमोटिवेट हो। फिर लॉजिकल डीआई, ये एक्सक्लूसिवली पीओ मेंस के लिए हुई, ये पीओ मेंस। क्लर्क में भी कभी कभार आ जाती। इसी में एक कैशलेट डीआई भी होता है। कैशलेट डीआई में एक पैसेज गिवन होता है, आपको पैसेज है एक गिवन, उसमें सर्टेन इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करनी है, या तो टेबलर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में भी आपको गैदर करनी पड़ सकती है, और ये वेन डायग्राम के फॉर्म में भी करनी पड़ती, ठीक। तो ये भी कैशलेट डीआईज का भी साथ साथ प्रैक्टिस, आप कैशलेट में भी प्री लेवल और मेंस लेवल बिल्कुल अलग अलग। तो पहले प्री लेवल कीजिए, पहले ये भी सभी प्री लेवल, और प्री में भी क्लर्क लेवल, फिर पीओ प्री लेवल, एंड देन मेंस पे आपको स्विच करना है। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जो बच्चे कौन से हैं, जो बच्चे हैं आपके जिनको अभी स्टार्ट करना है, या जस्ट जिन्होंने स्टार्ट किया। अब कुछ बच्चे क्या हुए, अब जो बच्चे हुए कौन से, भाई जिन्होंने इस साल प्रिपरेशन की थी बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन एक उनको कितने क्या कुछ है। अब जैसे आपने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री क्लियर की, भाई कोई भी एक प्री, जैसे क्लर्क की प्री की, या पीओ की, क्लर्क की प्री की या पीओ की, ये मान लो आपने क्लियर की। एक बच्चे का लेवल ये हुआ कि उसने क्लियर कर ली। एक बच्चा ऐसा है कि क्लियर तो नहीं कर पाया, लेकिन काफी नजदीक, मान लो कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, ठीक है ना, भाई 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, मान लो कोई, तो उसकी भी काफी हद तक के जिसने क्रैक किया उससे बहुत दूर वो भी नहीं है। एक बच्चा ऐसा है, उसने इस साल एग्जाम तो दी, लेकिन मान लो क्लर्क प्री का उसके स्टेट से मान लो जो आया उसमें 70 मार्क्स की जरूरत थी, और वो अगर 40 मार्क्स ही लेके आया, तो आप ये मान के चलिए कि वो जस्ट बिगनर टाइप ही है, उसको सभी कुछ वापस करने की जरूरत है। जो बच्चा क्लर्क किसी एक का आदि को प्री कर दिया या मेंस तक चला गया, उसकी प्रिपरेशन फिर बिल्कुल अलग है, उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। जो यहां तक चला गया उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। वो क्या करें, वो क्या करें, जैसे आपने इस साल जो एग्जाम्स दी, या वो बच्चे भी जिन्होंने इस साल कुछ परीक्षाएं एग्जाम्स दी और वो क्रैक नहीं कर पाए लेकिन नजदीक है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने एग्जाम दी, प्री नहीं क्रैक कर पाए,
प्री क्रैक नहीं हुई, प्री क्रैक नहीं हुई लेकिन नजदीक है, तो आप ये देखिए कि आप के एक दो चीज होती है कि आपके अटेम्प्ट कम थे या एक्यूरेसी कम थी। तो अटेम्प्ट अगर कम थे, एक्यूरेसी तो ठीक थी, तो आपको स्पीड बढ़ानी है। और अगर आपको एक्यूरेसी कम थी, भाई स्पीड आपने अटेम्प्ट तो खूब की लेकिन मार्क्स अकॉर्डिंग नहीं आए, इसका मतलब आपको एक्यूरेसी पर काम करना। तो ये इंडिविजुअल बच्चे पर डिपेंड करेगा, सबके लिए एक लाइन नहीं हो सकती कि भाई आप इस तरह से प्रिपरेशन करें। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम आए हैं तो स्पीड पे काम करो, और एक्यूरेसी कम रही है तो एक्यूरेसी पे काम करो, एक चीज। दूसरा, आप कहां आपको प्रॉब्लम, जैसे टॉपिक्स जो भी थे आपके आपके जैसे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी टॉपिक थे आपके, परसेंटेज से लेके और ये आपके प्रोबेबिलिटी तक, तो अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है वो कह रहा है कि भाई मुझे पर्टिकुलर इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, भाई इन टॉपिक्स में प्री में प्रॉब्लम होती है, पहले जैसे उन बच्चों की बात करें जिनसे प्री क्रैक नहीं हुई, तो भाई पर्टिकुलर इन टॉपिक्स में मुझे होती है या मुझे डीआई में प्रॉब्लम होती है, तो आप उस पर्टिकुलर पे ज्यादा वर्क कीजिए और बाकी की प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ बाकी की प्रैक्टिस कीजिए और उन पे वर्क कीजिए कॉन्सेप्ट पे, उनके कॉन्सेप्ट पे। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, भाई टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है मान लो, और उस पर थोड़ी सी भी लैंग्वेज को घुमाया और आपसे क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका, तो वापिस एक बार आप बेसिक पढ़िए उसका, प्लीज 2 घंटे भी पढ़ोगे तो आपके 100% क्लियर हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई और भी बहुत चैनल है, कहीं भी पढ़िए, बट अगर अपने वर्चुअस ग्रूम के भी सेशंस अगर आप पर्टिकुलर उस टॉपिक का देखेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, दूसरे बच्चे कौन से हुए कि जिनको प्री तो क्रैक कर ली, मेंस में नहीं हुए। तो मेंस में आप देखिए कि मेंस का जो पेपर आया, मेंस में क्या होता है कि जो पेपर आपको मिलता है, जैसे 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का, और उसमें अगर आप 25 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेते हैं विद गुड एक्यूरेसी, तो इवन क्लर्क के लिए भी बेटर है। पीओ के लिए तो और नंबर कम चाहिए, नंबर बहुत नहीं चाहिए, यहाँ नंबर बहुत नहीं चाहिए। यहाँ क्या चाहिए कि आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जिस पे वो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, उसकी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और साथ ही आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आपने देखा आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया, आईबीपीएस पीओ मेन का जो कट ऑफ है, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं आपके इंटरव्यू के लिए, जनरल कैंडिडेट की 63 गई है आउट ऑफ 225। इसका मतलब बहुत क्वेश्चन बनाने की जरूरत थी क्या? बहुत क्वेश्चन बनाने की जरूरत थी क्या? बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जी मैंने तो 25 मार्क्स का किया और मेरे तो 5 मार्क्स आए, तो इससे अच्छा था आप 25 की बजाय नहीं करके 10 मार्क्स का कर लेते ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये आप अपनी जो भी स्ट्रेंथ हो रहे, जो बच्चे मेंस तक भी गए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गाइड करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। उनको क्या देखना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए कि मुझे स्ट्रेंथ तो मेरी क्या है और वीकनेस क्या है, और इस वीकनेस पे मुझे कैसे काम करना है। अब वो पूरी उसकी ग्रूमिंग हो चुकी है और उसको किसी भी उसकी और जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है कोई रोड मैप देने की। रोड मैप देने की जरूरत है जो बिगनर्स है या जस्ट जिन्होंने बिगिन किया, क्योंकि जो बच्चे मेंस तक चले गए उनको किसी रोड मैप की जरूरत नहीं। आप अपनी अब तक के स्ट्रेंथ और वीकनेस पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट, या मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में आपसे अटेम्प्ट कम हुए या एक्यूरेसी नहीं हुई, या कौन सा टॉपिक आपको नहीं आया, डीआई पार्ट नहीं आया, कैसलेट डीआई नहीं आया, कन्वेंशनल डीआई नहीं आया, मिसलेनियस अर्थमेटिक नहीं आया, डीएस आपने की है वहां प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो सब आप इंडिविजुअल का है, वो सब इंडिविजुअल का है। अब मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो ये आपका क्या कहते हैं इसको, कि अभी एक अपने भी एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो अपनी चैनल है वर्चुअस, इसका टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से। वर्चुअस जो है, वर्चुअस नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, और उससे आप जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ेंगे बहुत इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती है, और इसमें जो अपने पेड कोर्स भी चलते हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। पेड कोर्सेज में अगर आप देखें तो पेड कोर्स एक तो आपका जो बिगनर्स है उसके लिए वर्चुअस ग्रूम के नाम से है, वर्चुअस ग्रूम। वर्चुअस ग्रूम बहुत अच्छा है, क्वांट और रीजनिंग दोनों का है, क्वांट का और रीजनिंग दोनों का बहुत अच्छा है।
अगर आप पे और एक अभी जस्ट आफ्टर 16 फरवरी 15 या 16 फरवरी से एक शुरू कर रहे हैं अपने 2024 से, इसमें क्या करेंगे, क्वांट और रीजनिंग दोनों का, क्वांट का भी होगा रीजनिंग का भी होगा। क्वांट का बिल्कुल अपने बेसिक से, भाई आप अपनी स्पीड कैसे गियर अप करें उससे लेके फिर टोटल आपका स्पीड मैथ का पार्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज दोनों तरह की, और फिर आपके सभी वर्ड प्रॉब्लम डीआईज प्री के लिए, और फिर ये सभी की सभी चीजें मेंस के लिए, मतलब प्री और मेंस दोनों है। इसमें लंबा चलेगा, ये करीब करीब आई थिंक 3.5 मंथ का तक चलेगा है। और बीच बीच में जैसे जैसे अपने करते जाएंगे, जैसे वीक में जो पढ़े उसी का वीक के एंड ऑफ वीक उसी संडे को उसका एक सेक्शनल टेस्ट भी रखेंगे। तो ये अपने जो बिगनर है उसके लिए मेरे हिसाब से, अगर किसी ने ये एक कोर्स ले लिया और इसको सिंसियरली कर लिया, कोर्स ले लिया और सिंसियरली कर लिया, तो उसकी पार आराम से पड़ जाएगी। रीजनिंग भी वैसे का वैसा रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में भी प्री और मेंस दोनों के लिए रहेगा, और वही 3.5 मंथ्स का रहेगा। ये करीब करीब 65 सेशंस ईच है, 65 यहाँ 65 यहाँ, और जो सेशंस होंगे वो 1.5 से 2 घंटे के होंगे, छोटे सेशंस नहीं बड़े हैं। तो ये कंप्लीट है अपने आप में, तो ये परचेज करना चाहे तो ये कर सकते हैं। दूसरा एक अपने पेड कोर्सेज के लिए एक सब्सक्रिप्शन है, मम्मी सब्सक्रिप्शन, मम्मी सब्सक्रिप्शन के नाम से है, और उसमें एक मम्मी सब्सक्रिप्शन के नाम से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें एक VT20 कोड है, VT20 कोड अगर यूज करेंगे आप तो 20% की रिबेट भी आपको मिल जाएगा। 20% मम्मी सब्सक्रिप्शन जिस दिन भी आप परचेज करेंगे तो 1 साल के लिए जो भी नया कोर्स आएगा उन सब में आपको एंट्री मिल जाएगी, उसका सबका आपको एंट्रेंस, ठीक है, एक चीज। दूसरा एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए जो भी बिगनर्स है वो एक तो तुरंत आते ही मॉक मत देने लग जाना, डिमोटिवेट हो जाओ। मॉक नहीं देना है इनिशियली, ठीक है, आते ही मॉक नहीं देना है। पहले जैसे मैंने बताया उस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो, कुछ आपके जैसे ही ठीक ठाक हो जाओ, उसके बाद जब आपको कहा जाए तब जाके मॉक देना। जब एक बार आपको नॉलेज होगी सभी की तब मॉक देना है, नहीं आप मॉक से डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। दूसरा एक मानस सेट कर लो कि भाई मुझे इसे 2024 में सिलेक्शन लेना है, 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो इतनी एग्जाम से अगर बच्चा पूरी साल अपना टेम्परामेंट बना के रख लेता है, भाई ये नहीं है कि आप एक दिन तो पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 5वें दिन पढ़े, फिर आप किसी शादी में चले गए, 7 दिन नहीं पढ़े, फिर आप 1 साल के लिए जितने भी आपके पर्सनल ऑब्लिगेशन है उन सबको जीरो कर दीजिए, सबको जीरो कर दीजिए कि मुझे 100% इसी को पढ़ने में ही देना है, और उसको सिस्टमेटिक पढ़िए। फिर जैसे मैंने बताया कोई भी किसी भी चैनल पे जाके आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसमें, क्योंकि पेड कोर्सेज का फायदा क्या रहता है कि वो सिस्टमेटिक रहता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी जो अपने लॉन्च हो रहा है पेड कोर्स, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता क्वांट और रीजनिंग में किसी भी साइट पे कुछ भी और जाने की जरूरत है, सिवाय बंडल पीडीएफ को एक आध परचेज करके प्रैक्टिस के लिए। बंडल पीडीएफ परचेज कर लिया और उससे बंडल पीडीएफ परचेज करके, जैसे गाइड लिखा अच्छा आ रहा है, गाइड लिखा कोई एक बंडल वो पीडीएफ परचेज कर लिया, साथ ही ये कोर्स ले लिया। मैं कह रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग में तो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है मेंस तक के लिए, ठीक है। बट सिस्टमेटिक स्टडी और साल भर का टारगेट, साल भर का इन द सेंस कि अभी आप स्टडी करेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि जून तक आपको यूं लगेगा कि जैसे आप मॉक वगैरह भी देंगे तो अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे और काफी परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे एग्जाम्स होंगी उनको अपने टारगेट करेंगे, फिर उनको टारगेट करेंगे, जैसे आरआरबी क्लर्क की है तो उसको टारगेट, पीओ है तो उसकी, क्योंकि जून तक आप पीओ प्लस क्लर्क दोनों के लिए तैयार हो चुके, ठीक है। अब एक और है, ये देखिए गाइडली का ये पीडीएफ कोर्स है, मॉक टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों है, बहुत अच्छा है गाइडली का, और हाई होंगी रेट्स। तो जो भी बच्चा खरीदना चाहे वो देखिए आप वर्चुअस अपना कोड यूज करेंगे, सिर्फ कितने का है
599। और इसमें भी आप देखिए, इसमें पीडीएफ कोर्स भी है और मॉक टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, प्रीमियम प्लस प्लेटिनम पैकेज के नाम से है। प्रीमियम प्लस प्लेटिनम पैकेज पीडीएफ कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज है। और इसमें 599 का है, और 599 में भी 12% का आपको, अगर अपना कोड वर्चुअस यूज करते हैं तो आपके ये भी एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 के 72 रुपए और कम हो गए, तो और ये आपके लिए सस्ता हो जाएगा। अच्छा है, ऑफर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं निकलता है, इसका भी आप फायदा उठाएं। तो आज का जो सेशन था, आई थिंक ये आपके लिए हो हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी मैं तरीका बता दूं स्टडी का, वो एक मास को शूट कर सकता है, बट 100% को कभी शूट नहीं कर सकता। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक वीकनेस है, आपका बैकग्राउंड है। एक बच्चा इंजीनियर ये मैथ बैकग्राउंड से है, एक बच्चा आर्ट बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए डिफरेंस है। मैंने जो बताया है ये बिल्कुल, जिसको बहुत ज्यादा, जिसने सिर्फ 10th तक मैथ पढ़ी है, उसके बाद उसके मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको बेस लेके बनाया हुआ है, उनके लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस